संसद के दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे पर संसद में पूरी जानकारी देते हुए सभी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताईं। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हेलीकॉप्टर हादसे में अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को खोने से देश गमजदा है। हादसे में जान गंवाने वाले जनरल रावत समेत 13 लोगों का पार्थिव शरीर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया। यहां से इन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। शुक्रवार को जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। शौर्य और साहस के दूसरे नाम जनरल बिपिन रावत के निधन से देश गमजदा है। आंखें नम हैं। आम से लेकर खास तक को भी अभी भरोसा ही नहीं हो रहा कि जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इस कड़वे सच पर अब भरोसा करना ही होगा। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बुधवार को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर मी-17VS हादसे का शिकार हो गया और इसमें हमने अपने देश के पहले सीडीएस समेत कई अफसरों को खो दिया। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी जान चली गई। हादसे के शिकार इन सबों का पार्थिव शरीर आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी। शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी के शवों को घर लाया जाएगा और लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन करने की अनुमति होगी। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। सरकार के लिखित प्रस्ताव के बाद किसान घर वापसी के लिए राजी हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर सहमति बनी। किसान 11 दिसंबर से दिल्ली बॉर्डर से अपने घरों को वापस जाना शुरू करेंगे। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को दिल्ली में एक समीक्षा बैठक भी करेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सर, ऑफिशियल लेटर प्राप्त हो गया है सरकार अभी पढ़कर देखेंगे क्या है उसमें। अच्छा, उसके बाद अरे नुक्ते का हेर फेर भी हो जा भाई, नुक्ते का हेर फेर भी बड़ा पढ़ ले पहले उसको। तो उसके बाद बैठक जो भी होगा ऑथेंटिक जानकारी जो भी होगी